बेटा नोज से हमारे पास क्या आती है, नोज होता है, नोज के बाद कहां होता है, लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स से कहां बेटा आपका जो ब्लड से होते हुए कहां होता है, सेल के पास आती है। ठीक, अब ध्यान से समझ, आज कोई कहे नोज से आप क्या लेते हैं, आप बोलिएगा वायु लेते हैं, कोई ये मत कहना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायु वायु जब लंग्स में आती है तो लंग्स के पास क्या होता है, ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड, और इस ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उस वायु से के ऑक्सीजन से, वायु में ऑक्सीजन से क्या होता है, Hb O2 आता है, क्या आता है, Hb O2 आता है। अब Hb O2 ब्लड की सहायता से कहां आता है, सेल के पास। अब होता है जैसे ही यहां पे पहुंचा, ये होता है सेल के पास होती है क्या, ग्लूकोज, क्या होती है, ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज जैसे ही सेल के पास होता है Hb स्वतंत्र हो गया, O2 किसके पास चला गया, ग्लूकोज के पास। अब ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करेगा तो बनेगा क्या, CO2 H2O और 22 ATP एनर्जी। ये एनर्जी कहां रहेगी, इस सेल के पास रहेगी। ठीक, जब ये सेल काम करेगा तो सेल से वो ऑर्गन काम करेगा, ठीक है, वो ऑर्गन काम करेगा, उस ऑर्गन से वो अंग काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम से मतलब बॉडी काम होता है। ये ऐसे जो क्योंकि किसी चीज को चलेगी एनर्जी कहां से लेंगे, ये जब तक इसका ग्लूकोज ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक। अब मान लीजिए आप बंद कमरे में हैं और बंद कमरे में नहीं चलिए, ताप पड़ेगा, जैसे अभी पूरा एयर टाइट तो इस समय में थोड़ी देर के लिए आपको रहने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आपके पास रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इस समय में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ताप है, तो ताप की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। अब जब आप इनहेल करेंगे तो वायु के साथ थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी। अब जैसे ही वायु के साथ बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड गया तो बेटा इसकी घुलनशीलता जो है वो किससे ज्यादा है, ज्यादा अच्छे से हीमोग्लोबिन में होता है। तो बेटा तो Hb के साथ कौन मिल जाएगा, HbCO, तो क्या मिलेगा HbCO। बेटा सारा काम चाहिए वो यहां तक आएगा, सेल के पास आएगा, लेकिन वो कार्बन नहीं पाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो ना तो CO2 बनेगा, ना ही जल बनेगा और ना ही 22 ATP ऊर्जा बनेगी। और 22 ATP ऊर्जा नहीं बनी तो सेल को ऊर्जा नहीं मिलेगी, सेल को ऊर्जा नहीं मिली तो ऑर्गन को नहीं मिलेगी, ऑर्गन काम नहीं करेगा तो ऑर्गन सिस्टम बंद हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बंद हो जाएगा, हमारी बॉडी की आत्मा बंद रहेगी और हमारी करेगी मृत्यु हो जाएगी। क्यों नहीं, इस ग्लूकोज ऑक्सीडेशन केवल क्या करता है, ऑक्सीजन। जब तक ग्लूकोज ऑक्सीडेशन नहीं होगा हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी चाहिए कि उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, सेल